Hello dear students, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of Lightsmith powered by Chanakya classes. So my dear students, in this lecture we are going to cover second part of the fun they had. ठीक है, second part हम कवर करने वाले हैं इस पूरी के पूरी स्टोरी में, which is the fun they had. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे टू सिबलिंग्स के बारे में जिन्हें एक बुक मिलती है, ठीक है, और दो सिबलिंग्स के नाम क्या है? मार्गी और टॉमी. मार्गी वॉज यंगर देन टॉमी. मार्गी वॉज 11 years old and Tommy was 13 years old. ठीक है, and who found the book? Tommy found the book in an attic of his house. ठीक है, उसने क्या किया था? एक बुक मिली थी उसको. कहां पर मिली थी? एटिक में. और वो एटिक कहां था? उसके घर में. ठीक है, फिर वो बुक को डिस्क्राइब करते हैं. द बुक वॉज वेरी ओल्ड एंड द पेजेस ऑफ द बुक वॉज येलो एंड क्रिंकल. ठीक है, बहुत ही क्रिंकली और येलो थी. और उस बुक को दे आर डिस्क्राइबिंग एंड दे आर गिविंग नेम एज अ रियल बुक. Why a real book? Because all the texts were printed on the pages. ठीक है, और जैसे हम क्या देख रहे थे स्टार्टिंग में ही कि टेली बुक्स का जमाना, ठीक है, सारी चीजें कंप्यूटर पर होना, मैकेनिकल टीचर का पढ़ाना, ये सारी चीजें हम देखते हैं उसमें. ठीक है, और इसी बीच एक रियल बुक मिल जाना, मतलब कि सारी टेक्स्ट जो है वो प्रिंटेड थे, टेक्स्ट मूव नहीं हो रहे थे. ठीक है, जैसे कि टेली बुक्स में टेक्स्ट मूव होते हैं, वैसे ही इन बुक्स में टेक्स्ट मूव नहीं हो रहे थे. और ये बहुत ही अम्यूजमेंट वाली बात थी उनके लिए, बहुत ही ज्यादा अमेजमेंट वाली बात थी. ठीक है, अब जब मार्गी जो होती है वो टॉमी से पूछती है कि किस चीज के बारे में लिखा है इस बुक में, तो टॉमी बताता है कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. फिर वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्कॉर्नफुल होकर देखती है और पूछती है कि यार स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत है, क्या है खास ऐसा स्कूल में. ठीक है, और फिर हम पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन देखते हैं कि वाई मार्गी डज नॉट लाइक स्कूल. ठीक है, क्यों उसे स्कूल नहीं पसंद होता है? क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो क्या करता है? बार बार टेस्ट लेते जा रहा है, टेस्ट लेते जा रहा है. कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में. एंड उस सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से उसकी मदर को, मिसेस जोन्स को, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ता है. काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं, मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देते हैं. और मार्गी जो है इस बात से डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैकेनिकल टीचर ठीक हो. फिर वो बताते कि स्कूल की बाकी सारी चीजें तो चलो फिर भी ठीक है और इतनी बुरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट उसे क्या लगता है? इस ऐसा स्लॉट लगता है जिसमें उसे होमवर्क इंसर्ट करना होता था और अपने टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने होते थे. ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि वो टॉमी से एक बार फिर पूछती है कि स्कूल के बारे में ऐसा लिखने जैसा है ही क्या. तो इस क्वेश्चन के बाद आखिर क्या होता है, क्या बताता है टॉमी, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. टॉमी लुक्ड एट हर वेरी विथ वेरी सुपीरियर आईज. टॉमी जो है उसे बिल्कुल सुपीरियर आईज से देखता है ना, एकदम ग्रेट आईज से देखता है कि कैसी बात कर रही हो, क्या नहीं लिखा जा सकता है. और स्कूल के बारे में लिखा गया है क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. ये जो स्कूल है ना, जिस स्कूल के बारे में इस रियल बुक में लिखा गया है वो हमारे स्कूल की तरह नहीं है. पहले के स्कूल में ह्यूमन टीचर्स होते थे. ठीक है, आज के टाइम में, हमारे टाइम में क्या है, मींस वो फ्यूचर में बात कर रहे हैं. क्या बात करते हैं वो कि भाई हमारी तरह पहले के टाइम में मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे. ठीक है, और ना ही वर्चुअल क्लासरूम्स होती थी, ना ही वर्चुअल स्कूल होते थे. तो फिर क्या होते थे, क्या था, वो बताते हैं. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये पुराने जमाने का स्कूल है जो कि कब हुआ था, जो कि कब देखा जाता था, कब मिलता था, कब पाया जाता था? hundreds and 100 years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. ठीक है, what is loftily? Rising to a great height. ठीक है, और वो फिर ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि 10 दिन बाद, भाई 10 दिन बाद, इस तरीके से. तो अभी क्या बोलता है कि 100 अगो की बात है, 100 से भी ज्यादा पुरानी बात है. और फिर वो कहता है उठ के कि सेंचुरीज अगो, है ना, मतलब 100 सालों के पहले की बात है ये. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. ठीक है, अब क्योंकि टॉमी ने कैसे बात की, थोड़ी सी सुपीरियर आईज में बात की है ना, मींस काइंड ऑफ थोड़ा सा डांट कर या चढ़ाकर उसने बात की, तो मार्गी जो थी थोड़ी सी हर्ट हो जाती है. लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि उनके टाइम में कैसा स्कूल होता था. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher."
ठीक है। और फिर वो क्या करती है, टॉमी के शोल्डर पर अपना हेड रखकर वो कुछ देर उस बुक को पढ़ती है और फिर कहती है कि चलो कुछ नहीं, एनीवे कुछ भी नहीं तो उनके पास एक टीचर तो था, हमारे पास क्या है, मैकेनिकल टीचर, है ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, ठीक है। हाँ टीचर तो था ही, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था, मीन्स वो कोई रेगुलर मैकेनिकल टीचर नहीं था। इट वॉज अ ह्यूमन, अ मैन, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग था जो कि टीचर था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, और फिर वो पूछते हैं कि भाई एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। भाई कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, वो भी पढ़ाता था, होमवर्क देता था और होमवर्क देने के बाद उनसे क्वेश्चंस भी करता था और होमवर्क मांगता भी था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, और फिर मार्गी क्या कहती है कि भाई एक मैन जो एक ह्यूमन बीइंग है वो इतना स्मार्ट इनफ नहीं है कि वो किसी को पढ़ा दे। श्योर ही इज, टॉमी क्या बोलता है, नहीं बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल स्मार्ट इनफ होते हैं। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, मेरे जो फादर है, मतलब अभी यहाँ पे मिस्टर जोन्स की बात की जा रही है, ठीक है, मींस मार्गी और टॉमी के फादर की बात की जा रही है। क्या क्या बात कर रहे हैं ये लोग बात करते हैं कि हमारे फादर भी जो है वो बिल्कुल मेरी टीचर जितना ही जानते हैं। तो कैसे कोई इंसान बिल्कुल ही नहीं जान सकता है टीचर जितना, या फिर कोई भी इंसान टीचर कैसे नहीं बन सकता है। He knows almost as much, I bet, ठीक है। Now, जब भी हम bet you की बात करें, मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसके लिए वर्ड है betcha, ठीक है। वो बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। कौन बोलता है ऐसा, टॉमी बोलता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर उतना जानते हैं। मार्गी wasn't prepared to dispute that, मार्गी जो है वो बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा कुछ बात करे। डिस्प्यूट क्या होता है, टू एंगेज इन एन आर्ग्यूमेंट और डिबेट, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर डिबेट करना, आर्ग्यूमेंट करने को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट कहते हैं, ठीक है। तो वो इस बात पर डिबेट नहीं करना चाहती थी, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. वो कहती है कि भाई कुछ भी बात हो, लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगी कि कोई भी स्ट्रेंज मैन, एक अनजान आदमी मेरे घर में आए और मुझे ही पढ़ाए। ऐसा कौन बोलता है, मार्गी बोलती है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो जोर से हंसता है टॉमी। स्क्रीम्ड मीन्स टू क्राई आउट लाउडली इन अ हाई वॉइस बिकॉज यू आर अफ्रेड, ठीक है, यहाँ पे अफ्रेड वाली बात नहीं है, यहाँ पे वो जोर से चीख कर एकदम जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, और वो क्या बोलता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो है वो घर में नहीं रहते थे, वो घर में आकर नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, ठीक है, टीचर्स के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां पर वो जाते थे, पढ़ाते थे और सारे के सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में आते थे। And all the kids learned the same thing, sure if they were the same age, और सारे बच्चे सेम चीजें ही पढ़ते थे। हाँ, सारे बच्चों की सेम एज है तो सेम ही चीजें पढ़ेंगे ना। जैसे 9th क्लास के बच्चे, लगभग आप सभी लोग सेम एज के हैं, 10th क्लास के बच्चे सभी सेम एज के हैं लगभग, तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिमिलर चीजें पढ़ रहे हैं। लाइक आप अगर द फन दे हैड पढ़ रहे हैं तो क्लास 9th सीबीएसई के सारे बच्चे द फन दे हैड पढ़ रहे होंगे, राइट। तो यही यहाँ पे बात की गई है। Next, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. ठीक है, लेकिन फिर मार्गी है वो क्या बताती है कि लेकिन टीचर जो है, टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच स्टूडेंट, टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो हर बच्चे के माइंड को डिफरेंट वे में समझकर और उसको पढ़ाए, उसको समझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो यहाँ पे एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट से डील कर रहे होते हैं, पर मैकेनिकल टीचर इन सारे स्टूडेंट से डील नहीं कर रहा होता है। मैकेनिकल टीचर को उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ता होगा जिस वे में बच्चा है, जैसी उसकी कैपेसिटी है समझने की। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, मार्गी थी तो 11 ईयर्स की, लेकिन उसके लिए ज्योग्राफी का सेक्टर 10 ईयर्स के लेवल पर क्या किया गया था, सेट किया गया था, ठीक है। ओके, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंट, और वो कहती है कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाने की जरूरत होती है। जस्ट द सेम they didn't do it that way then, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो लोग उस वक्त नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए टीचर बिल्कुल अलग होगा, दूसरे बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए टीचर बिल्कुल अलग होगा, जैसे मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट किया जाता है।
ठीक है। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर इतने सारे नेगेटिव क्वेश्चंस की वजह से टॉमी जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मार्गी से कहता है कि भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो बुक। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। अब जैसे ही टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो, तो मार्गी कहती है मैंने तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है, और इसने ये बात तुरंत कह दी। She wanted to read about those funny schools, और वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मार्गी को उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना था। वो अभी के स्कूल्स को क्या बोल रही है, फनी स्कूल्स कह रही है। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school, Margie looked up. अब क्या होता है, जैसे ही वो लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं और अभी तक उन्होंने हाफ भी कंप्लीट नहीं किया है, तभी मार्गी की जो मदर है वो क्या करती हैं, बुलाती है कि मार्गी मार्गी आ जाओ, चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी देखती है, नॉट येट मम्मा। वो क्या बोलती है कि नहीं अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स। होता है ना जब आप बाहर खेल रहे होते हो, टाइम ज्यादा हो जाता है, तो मम्मी बुलाती है ना कि आ जाओ घर, आ जाओ वापस आओ जल्दी घर, है ना। तो आप बोलते हैं मम्मा 2 मिनट, या मम्मा 5 मिनट रुको ना आते हैं। और फिर जब वो 5 मिनट भी हो जाते, 5 मिनट आपका जब 10 मिनट हो जाता है, तो मम्मी क्या बोलती है, अभी के अभी घर आओ, जल्दी आओ वरना गेट लगा दूंगी, ताला बंद कर दूंगी। इस तरीके से घर में घुसने नहीं देंगे, है ना। बच्चे भी सोचते हैं कि मैम को कैसे पता है, मैम के साथ एक्सपीरियंस्ड है ना, मैम एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। जब मैम खेल रही होती थी बाहर, है ना, तो भी क्या होता था कि अगर घर नहीं जाने पर एक ही चीज मिलती थी कि अभी के अभी ताला लगा दूंगी, गेट लॉक कर दूंगी, घर वापस आ जाओ। तो वही जाना ही पड़ता था, चले जाते थे हम लोग। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, मार्गी जो है, मार्गी को जाना पड़ता है क्योंकि उसकी मम्मी ने बुला लिया है। फिर वो सोचती है कि एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। वो कहती है कि चलो अब तो टॉमी का भी टाइम हो गया पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी फिर टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। स्कूल होने के बाद क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। तब टॉमी कहता है, मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। वो कहता है शायद, मतलब हो सकता है वो पढ़ने भी दे या फिर वो नहीं भी पढ़ने दे, ठीक है। तो नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है, काम एंड इन रिलैक्स्ड मैनर, ठीक है। वो कहता है कि मे बी, चलो शायद मैं तुमको पढ़ने दे दूंगा। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. ठीक है, अब वो चला जाता है वहां से, और कैसे जाता है, वो विस्लिंग करते हुए जाता है, सीटी बजाते हुए जाता है। एंड द बुक वॉज टक्ड बीनीथ हिज आर्म। ठीक है, सपोज दिस इज अ बुक, ठीक है, ये एक बुक है और बुक को मैं अपने आर्म के नीचे ऐसे रख लेती हूँ, तो ये टक्ड हो गया, ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ठीक है, अब मार्गी कहाँ जाती है, अपने स्कूल रूम में जाती है। भाई हमारे में तो अभी क्लासरूम है, ये कहाँ जा रही है, स्कूल रूम में, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो स्कूल है वो एक ही रूम में है। दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट गॉसिपिंग। जैसे क्लास में होता है ना, बच्चे गॉसिप करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पेपर बॉल्स बनाकर मारना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो कहाँ जा रही है, स्कूल में नहीं जा रही है, ना क्लासरूम में जा रही है, वो जा रही है डायरेक्ट स्कूल रूम में, क्योंकि उसका पूरा का पूरा स्कूल कहाँ पर है, एक रूम में है, ठीक है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो स्कूल रूम था वो कहाँ पर था, उसके बेडरूम के पास था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। ठीक है, टाइम होते ही मैकेनिकल टीचर बिल्कुल चालू हो गया था, ऑन हो गया था, और मार्गी के लिए वो वेट कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Means मार्गी का जो स्कूल है वो कब से कब तक चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे। अब बिल्कुल सेम टाइम पे हो सकता है, मतलब सुबह मान लेते हैं 8 बजे अगर टाइम है स्कूल का, तो मैकेनिकल टीचर जो है वो बिल्कुल ऑन हो जाता था शार्प 8 बजे, मंडे से फ्राइडे तक एक्सेप्ट सैटरडे और संडे के। Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी मदर ने बताया हुआ है उसको कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो लिटिल गर्ल्स होती हैं, अगर वो रेगुलर टाइम पर पढ़ाई करेंगी तो वो बेटर तरीके से किसी भी चीज को लर्न कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात सिर्फ लिटिल गर्ल्स की नहीं हो रही है, सबके लिए है। अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो, अगर आप रेगुलरली रिवाइज करते रहते हो, तो आप चीजों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। The screen was lit up. Now what is lit up? To become or make something bright. ठीक है, brightly वो चमक रहा था। And it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. ठीक है, अब आर्गी जो है वो क्या पढ़ रही थी, arithmetic lesson। क्या पढ़ रही थी वो, arithmetic lesson, the kind of mathematics which involves counting with numbers। ठीक है,
वो अरिथमेटिक लेसन पढ़ रही थी एंड अरिथमेटिक लेसन में भी वो क्या पढ़ती है, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस जानते होंगे ना, जैसे कि 1/2 है प्लस 1/3, क्या हो जाएगा ये, टेल मी, सो इजी। आंसर मिल जाए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ओके, एंड आई होप कि आपको पता होगा। चलिए, तो मार्गी जो है वो क्या पढ़ रही होती है, अरिथमेटिक लेसन ले रही होती है, और उसमें भी क्या पढ़ती है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं मैकेनिकल टीचर। क्या मार्गी को ये स्लॉट पसंद है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। Margie did so with a sigh. Now, what is sigh? To let out a long, deep breath that shows you are tired, sad, disappointed, etc. जब हम ऐसे करते हैं ना, चलो भाई हो गया, इस तरीके से, तो इसी को साय करना कहते हैं। जब आप एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं और आप ये शो कर रहे होते हैं कि या तो आपको इंटरेस्ट नहीं, या तो आप बहुत थक गए हो, या डिसअपॉइंटेड हो, या सैड हो, एक्सेट्रा। तब अब मार्गी ने ठीक वैसे ही किया, उसने क्या किया, अपना होमवर्क लगा दिया, कहाँ पर, स्लॉट में। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. ठीक है, तो मार्गी उन दिनों की बात याद कर रही होती है, उन दिनों के बारे में सोच रही होती है जब उसके ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे। ठीक है, मींस मार्गी के ग्रैंडफादर एक छोटे से बच्चे थे और वो स्कूल जाया करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. ठीक है, now what is schoolyard? A school playground. ठीक है, ना सारे के सारे जो किड्स थे, सारे सारे बच्चे जो थे, वो कहाँ पर दौड़ते हुए जाते थे, वो जाते थे स्कूल यार्ड में। ठीक है, और वो सारे बच्चे होल नेबरहुड, ठीक है, मींस आस पड़ोस के जितने बच्चे होते हैं, आपने कभी है ना ऐसा नोटिस भी क्या होगा, मोस्टली आपके आसपास के जो बच्चे होते हैं, आसपास के घर में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो एक ही स्कूल में होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे नेबरहुड के जो बच्चे थे वो दौड़ते हुए, लाफ करते हुए, चिल्लाते हुए कहाँ पर जाते थे, स्कूल यार्ड में जाते थे, साथ में बैठते थे। और कहाँ पर बैठते थे, स्कूल रूम में। मार्गी अभी भी क्लासरूम को क्या बोल रही है, स्कूल रूम कह रही है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब उनकी पढ़ाई हो जाती थी, स्कूल ओवर हो जाता था, तो साथ में वो दिन के अंत में कहाँ चले जाते थे, अपने अपने घर चले जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. ठीक है, अब क्योंकि सारे के सारे बच्चे कहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, एक क्लासरूम में बैठ रहे हैं, एक ही क्लास वो शेयर कर रहे हैं, सब लोगों की लगभग एवरेज एज जो है वो सेम है। तो जब ये सब लोग साथ में बैठकर पढ़ रहे होते हैं, तो ये सभी के सभी एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर बाय द वे कहीं छोटा सा डाउट हो गया तो वो भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के बाद क्लियर भी कर सकते हैं, राइट। आप लोगों ने भी ये चीज की ही होगी, है ना, क्या, जैसे अभी आप क्लास 9th में हैं, ठीक है, तो क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे सीबीएसई में हैं, वो सभी द फंदे हैट पढ़ रहे हैं। तो मान लेते हैं किसी एक बच्चे ने पूछ लिया आपसे कि द फंदे हैट का ऑथर कौन है, तो किसी बच्चे को पता होगा तो उसने बता दिया। सिमिलरली होता ये है कि मार्गी भी जो है वो यहाँ पर ये सोच रही होती है कितनी अच्छी चीज है ये, है ना, कि सारे बच्चे एक साथ हैं, एक क्लास शेयर कर रहे हैं, और किसी को भी अगर किसी तरीके का डाउट है या फिर होमवर्क में हेल्प चाहिए है तो वो कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल। भाई सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे अच्छी बात तो यही थी कि टीचर्स वर पीपल, है ना, हम लोग हैं टीचर्स। The mechanical teacher was flashing to shine brightly on the screen. ठीक है, अब क्या होता है, जब तक ये सोच रही होती है, इसकी एक इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड होती है, ठीक है, ये उस वक्त जब सोच रही होती है तो क्या होता है, उस वक्त जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा है। ठीक है, फ्लैश करने का मतलब क्या है, टू शाइन ब्राइटली, क्योंकि वो क्या है, एक स्क्रीन है। ठीक है, तो स्क्रीन पे जब पढ़ाई हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन जो है वो लिट करेगा, वो शाइन करेगा। और साथ ही फ्लैशिंग होते वक्त वहां पर क्या होता है, क्योंकि वो टीचर पढ़ा रहा होता है, तो उधर पर आता है कि व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मतलब ये चीजें कंटिन्यू हो रही है क्योंकि लेसन्स किसके चल रहे थे, अरिथमेटिक लेसन्स चल रहे थे, राइट, उसमें एडिशन करवाया जा रहा था प्रॉपर फ्रैक्शंस का, तो यहाँ पर वो चीजें चल रही थी। और इसी दौरान, इसी टाइम के ड्यूरेशन में क्या होता है, मार्गी जो है सोच रही थी, क्या सोचती है, वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट have loved it in the old days.
कि कैसे जो दूसरे किड्स थे, मतलब जो पुराने टाइम के किड्स थे, है ना, जो, क्योंकि मार्गी जो है और टॉमी जो है वो क्या है, फ्यूचर जनरेशन से हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जो अभी का जनरेशन है, मीन्स जो पुराना जनरेशन है, वो कितना ही ज्यादा खुश होता होगा और उसे कितना ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि ओल्ड डेज में हम कहाँ पर थे, हम रियल स्कूल में थे, स्कूल एक बिल्डिंग थी, पढ़ाता कौन था, टीचर्स पढ़ाते थे, और टीचर्स मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, कौन होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे। बच्चे एक साथ क्लासरूम शेयर कर रहे हैं, होमवर्क्स डिस्कस कर रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, ये सारी चीजें कितनी ही अच्छी लगती होंगी। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, एंड एट लास्ट आपकी जो स्टोरी है वो इस पे खत्म हो जाती है कि मार्गी सिर्फ ये सोच रही है कि वाह क्या ही मजे करते होंगे वो लोग, है ना, उनके ये जो दिन होंगे कितने ही ज्यादा अच्छे होंगे, कितने ही फन से भरे हुए होंगे, एकदम फिल्ड होंगे। ओके, सो with this we come to an end of this lecture. I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटा सा रीकैप हो जाता है, मतलब रीकैप क्या, रिवीजन हो जाता है ना। क्या था, दो सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं हम। दो सिबलिंग्स कौन, टॉमी एंड मार्गी। अब मार्गी जो होती है उसे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद होता है। क्यों नहीं पसंद होता है, बिकॉज वो अपने मैकेनिकल टीचर को पसंद नहीं करती है। मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, टेस्ट पे टेस्ट लेते जा रहा था, कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में, और जो मार्गी होती है वो उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ठीक है, फिर उसको ऐसा लगता है कि मैकेनिकल टीचर में कुछ खराबी निकल आए तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आएंगे वो उसको लेकर चले जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं होता है। ठीक है, और इस वजह से वो और डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर जब वो बुक पढ़ रही होती है तब तक में उसकी मम्मी बुलाती है। क्यों बुलाती है भाई, स्कूल का टाइम हो चुका है, स्कूल का टाइम हो गया है, अब तो आना तो पड़ेगा ही। और उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं, होमवर्क को इंसर्ट करने के लिए कहते हैं एक प्रॉपर स्लॉट में, जो भी स्लॉट था उसमें। ठीक है, और ये काम ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ठीक है, फिर वो इसी दौरान सोचने लगती है कि कितना मजा आता होगा, किसको, उन लोगों को जो एक्चुअल में एक स्कूल रियल बिल्डिंग में जाते थे, जो सेम क्लास शेयर कर रहे होते थे, और टीचर्स जो थे वो ह्यूमन बींग्स थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फन दे हैड, मीन्स वो फन जो आप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ह्यूमन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू फेस एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन, एंड जो भी डाउट होगा जरूर क्लियर होगा। टिल देन, जब तक नेक्स्ट चैप्टर नहीं आ जाता है, मिलते हैं, और पढ़ाई करो, मजे करो, जो करना है सब करो, लेकिन हाँ पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।